जहांगीर की कौन कौन सी पत्नी है उस पर चर्चा करनी है। तो जहांगीर का जो शासनकाल था वो 1605 से लेकर के 1605 से लेकर के 1627 ईस्वी तक है। चर्चा हम लोग कर रहे थे और इनके जो शुरू का सामान्य जीवन परिचय था, बताया था कौन है माता, कौन है पिता, देखो बाबा कौन कहता था अकबर को, ये चर्चा हमने कल किया था। आगे देखिए, अब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं जहांगीर की पत्नी। यहाँ सवाल बनता है इसलिए पत्नियों की चर्चा की जाएगी। पहली पत्नी है इनकी मानबाई। मानबाई ये कौन है भाई? मानबाई कौन है? अगर आप पीछे अगर जाए तो मैंने बताया था कछवाहा राजा जो थे, भारमल के जो कछवाहा, अजमेर के जो कछवाहा राजा है भारमल, भगवान दास और मान सिंह, उन्हीं मान सिंह की बहन थी। ठीक है, चर्चा कर चुका हूं, इनका एक सामान्य परिचय देख लीजिए। अजमेर के कछवाहा राजा भगवान दास की पुत्री, भगवान दास की पुत्री या मान सिंह की बहन। ठीक है, या मान सिंह की बहन। ये कौन था? पहली पत्नी उनकी जो है, जो मानबाई है, मानबाई जो इनकी पहली पत्नी है वो किसकी है, ये मैं आपको बता रहा था। ठीक है, तो ये कौन है? अजमेर कछवाहा राजा। मैं आपको बता चुका हूं, आप समझिए, अगर दिक्कत हो रही है समझ लीजिए। पहले बताया था जब अकबर चिश्ती दरगाह पे जा रहा था तो उसी समय रास्ते में अजमेर कछवाहा जाकर सरेंडर कर दिए थे। पहले भारमल, फिर भगवान दास और फिर मान सिंह। कई बार चर्चा कर चुका हूं, बार बार करूंगा, इससे आपको याद हो जाएगा। देखिए, भारमल, भगवान दास और फिर मान सिंह, ये चर्चा आप सब हम कर चुके हैं। तो भारमल जो है, इनके पास पूरा भाव था। इन्हीं से स्टार्ट करिए। इनकी पुत्री थी जोधाबाई, का विवाह किससे हुआ था? अकबर से हुआ था। ठीक है, और इनकी पुत्री है मानबाई, इनका विवाह जहांगीर से हो रहा है। ठीक है, ये वही मानबाई है और इन्हीं मानबाई को शाह बेगम कहा जाता था। क्या कहा जाता था इनको? शाह बेगम कहा जाता था। आप यहां लिख लीजिएगा, शाह बेगम भी इन्हीं को कहा जाता था, शाह बेगम। ठीक है, अब इन्हीं से जन्म हुआ था। जो इनका जो पुत्र है, शाह बेगम का जो पुत्र है वो है खुसरो। जो पुत्र है खुसरो, ये खुसरो जो है जहांगीर का मानबाई से उत्पन्न पुत्र है। क्लियर हुआ बात? कंसेप्ट समझिए इस चीज जरा। जहांगीर की पत्नी मानबाई से जो पुत्र पैदा हुआ वो है खुसरो। अब इस खुसरो के मामा कौन हुए? मामा कौन हुए भाई इनके? मान सिंह इनके मामा है। तो भाई मान सिंह की बहन है ना मानबाई, तो मामा कौन हुए इनके? खुसरो के जो मामा है वो कौन है? मान सिंह। अब आप समझ गए होंगे इतना संबंध। तो मान सिंह चाहते थे, यानी खुसरो का मामा चाहता था कि जहांगीर, मतलब उनके जीजा देखो ना, मान सिंह के जीजा हुए जहांगीर, तो जहांगीर बादशाह ना बने भारत का, बादशाह कौन बने? उनका भांजा खुसरो। ये चाहते थे। यहां चाहे नोट करके लिख लीजिए, ऐसे नोट करके लिखिए, मान सिंह और मिर्जा अजीज कोका, मिर्जा अजीज कोका तो लिख लीजिए, पॉइंट यहां पे नोट करके। मान सिंह और मिर्जा अजीज कोका चाहते थे कि जहांगीर का पुत्र खुसरो अकबर के बाद बादशाह बने। जरा इस कहानी को समझिएगा, यहाँ पे थोड़ा संबंधों को समझना है आपको, यहाँ संबंधों को समझना है भाई, जरा संबंध समझिए आप लोग। मानबाई अजमेर कछवाहा राजा भगवान दास की पुत्री व मान सिंह की बहन थी। इन्हीं को शाह बेगम कहा जाता था। इन्हीं से पुत्र पैदा हुआ खुसरो। और चूंकि मैंने बताया था आपको कि जहांगीर बार बार विद्रोह कर देता, इससे अकबर थे, क्योंकि अकबर जो है बहुत ही लाड प्यार से इसको पाला था। अकबर इसको जो है बहुत लाड प्यार से पाला था, तो बार बार विद्रोह कर दे रहा था। तो मान सिंह और मिर्जा अजीज कोका चाहते थे कि खुसरो को बादशाह बना दिया जाए जहांगीर के समय। लेकिन अब ये चगताई परंपरा के विरुद्ध था। चगताई परंपरा मतलब क्या समझे आप? मैंने बताया था आपको कि बाबर जो है मां पक्ष से मंगोल था और पिता पक्ष से क्या था? तैमूर के वंशज का था। तो जो तैमूर की परंपरा होती है कि जब तक पिता जिंदा है बेटा बादशाह नहीं बनेगा। हालांकि औरंगजेब के समय मामला गड़बड़ हो गया, लेकिन अभी ये चाहते थे, यही मान सिंह और मिर्जा अजीज कोका चाहते थे कि मान सिंह की बहन से, जहांगीर का पुत्र था, मान सिंह की जो बहन है मानबाई, ऐसा रखिए मान सिंह मानबाई, उनसे जो उत्पन्न पुत्र है खुसरो, वही भारत का बादशाह बने। कौन चाहता था? दो बात, मान सिंह और मिर्जा अजीज कोका चाहते थे कि खुसरो बादशाह बने। लेकिन ये जो चगताई परंपरा थी तैमूरों में, तो उनमें जो है ये परंपरा थी कि जब तक पिता जिंदा है तब तक बेटा बादशाह नहीं बने। तो उन्होंने कर दिया विरोध कर दिया कि नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो परंपरा में है ही नहीं। तो हालांकि खुसरो को नहीं, जहांगीर ही भारत का बादशाह बनता है, जैसा आप देख रहे हैं, जैसा लोग जानते हैं अकबर के बाद जहांगीर बना। लेकिन सवाल पूछा जा सकता है कि जहांगीर के स्थान पर कौन बादशाह बनाया जाने वाला था? तो खुसरो, उसी का बेटा। कौन चाहता था? मान सिंह अजीज कोका। क्लियर हुआ पहला कंसेप्ट? पहली पत्नी कंसेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों को? जल्दी समझिए, एक बार फिर रिवाइज करिए। पहली पत्नी मानबाई, इन्हीं को शाह बेगम कहा गया है। ये आमेर कछवाहा राजा भगवान दास की पुत्री है, या कहिए मान सिंह की बहन है। इन्हीं को कहा गया शाह बेगम। इन्हीं से उत्पन्न पुत्र हुआ खुसरो। खुसरो को बादशाह बनाना चाहते थे मान सिंह मिर्जा अजीज कोका, लेकिन ये इनकी परंपरा के विरुद्ध था, इसलिए ये बादशाह नहीं बने। यहां तक बात समझ आई? और बाद में फिर इसने जो है अफीम खाकर आत्महत्या कर लिया था। इसने अफीम खाकर आत्महत्या कर लिया था। अफीम खाकर आत्महत्या कर लिया था और फिर बाद इसको जो है खुलदाबाद में, अगर जो इलाहाबाद के जो लोग होंगे, प्रयागराज के, वो जानते होंगे, स्टेशन के जस्ट बगल में बड़ी सी बाउंड्री दिखाई पड़ेगी आपको, खुसरो बाग इसको कहते हैं, यहीं पर लाकर इसे दफना दिया गया।
बात समझ आई? तो एक पत्नी के पुत्र कहानी समाप्त। समझ लीजिए यहाँ पे जो लोग अभी जुड़े हैं वो देखें जरा सा कि खुसरो जो है, जो जहांगीर का पुत्र था, जो पानबाई का पुत्र था, ये अफीम खाकर हत्या कर लेता है। इसको प्रयागराज में, अब प्रयागराज कहेंगे, स्टेशन के पास में ही वहां खुलदाबाद है और वहीं पर खुसरो बाग है, उसी के नाम पड़ा है। इसको लाकर के यहाँ पे दफना दिया। ठीक है, ये कहानी समझ आ गई यहाँ तक। अब आइए पत्नी नंबर 2, पत्नी नंबर 1, बीवी नंबर 1 एंड बीवी नंबर 2। आइए बीवी नंबर 2 पे चलते हैं। जहांगीर की जो बीवियां थी उनसे सवाल पूछे जाते हैं, तो यह ध्यान रखना है आपको। अब आइए बीवी नंबर 2, जगत गोसाई। जगत गोसाई, देखिए कुछ किताबों में आपको जगत गोसाई का नाम आपको जोधाबाई मिल जाएगा, लेकिन ऐसा मत जाए। कुछ जगहों पे आपको इसे ही जोधाबाई कहा जाएगा। यदि जोधाबाई किसकी पत्नी हो गई तब तो जहांगीर की पत्नी हो जाएगी, गलत हो जाएगा। तो अकबर की पत्नी थी जोधाबाई। ठीक है, ये जगत गोसाई है। ये किसकी पुत्री है जरा समझिएगा, ये भी जगत गोसाई हिंदू है। तो देखिए ये है मारवाड़ के राजा, मारवाड़ के राजा मोटा उदय सिंह का नाम था, उदय सिंह। एक बात और समझिएगा यहीं पे, मैं मारवाड़ कह रहा हूं, मेवाड़ नहीं। मेवाड़ में भी उदय सिंह थे, मेवाड़ में भी उदय सिंह थे। ठीक है भाई, मेवाड़ में भी उदय सिंह है। उदय सिंह के बाद हुए हैं महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप के बाद हुए हैं अमर सिंह। चर्चा मैं एक बार किया हूं। तो मारवाड़ के राजा मोटा उदय सिंह, तो ये मेवाड़ के उदय सिंह नहीं थे भाई, ये कहां के थे? मारवाड़ के राजा मोटा उदय सिंह की पुत्री है, ये पुत्री है। क्लियर हो गया? ये जो है मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री। देखिए ये क्या है? जगत गोसाई है। और यही जो जगत गोसाई है यही बनती है मल्लिका ए जहां, मतलब मेन पत्नी जो होती है क्या बोलते हैं उसको? मल्लिका ए जहां। ये ठीक है भाई, इनको कहा जाता है मल्लिका, मल्लिका ए जहां। इनको उपाधि जो दिया गया था वो थी उपाधि, जैसे उनकी साहब बेगम थी, इनकी उपाधि है मल्लिका ए जहां। और इन्हीं से पैदा हुआ है खुर्रम। जहांगीर का जो दूसरा पुत्र है वो है खुर्रम। तो इसे इनसे पैदा हुआ पुत्र है, वो पुत्र जो उनका हुआ वो खुर्रम हुआ। और खुर्रम ही बाद में क्या बनेगा भाई? शाहजहां। खुर्रम ही बाद में क्या बनेगा? शाहजहां। मैं पोस्टर में लिख दे रहा हूं, शाहजहां। ये खुर्रम का पुत्र है शाहजहां। सॉरी, जहांगीर की जो जगत गोसाई है पत्नी, उसी से उत्पन्न पुत्र है खुर्रम, जो आगे जाकर के भारत का अगला बादशाह बनेगा। यहां तक बात क्लियर हुई आपकी? अब आते हैं बीवी नंबर 3। बीवी नंबर 2 हो गया। बीवी नंबर 2 कौन है भाई? ये है मारवाड़ के राजा मोटा उदय सिंह की पुत्री है, जहांगीर की दूसरी पत्नी जगत गोसाई। इन्हीं को कहा गया है मल्लिका ए जहां। ध्यान रखिएगा, मेवाड़ में उदय सिंह थे, तो मेवाड़ उदय सिंह नहीं है, ये मारवाड़ के मोटा उदय सिंह है। इसलिए नाम लिखेगा मोटा उदय सिंह, तो आपको समझ में आएगा। ये जो उदय सिंह है वो ये महाराणा प्रताप के पिताजी थे। ठीक है, तो इसको हम यहाँ डिलीट करते हैं, बताने के बताए थे आपको। यहां तक समझ आ गई बीवी नंबर 3 का। और ये जो उत्पन्न पुत्र हुआ है वो है खुर्रम। आइए अब नेक्स्ट समझिएगा, 3 नंबर, बीवी नंबर 3 वो है आपका साहिब ए जमाल। साहिब ए जमाल, यह है बीवी नंबर 3। और इनसे जो पुत्र पैदा हुआ है वो है परवेज। किस पत्नी से उत्पन्न पुत्र था साहिब जमाल से? वो है परवेज। और इनकी भी मृत्यु जो है अत्यधिक शराब पीने से हुई 1627 में। ईस्वी में अत्यधिक शराब पीने की वजह से परवेज की मृत्यु हुई थी। ये तीसरे पुत्र हो गए, तीसरी पत्नी हो गई। अब आइए बीवी नंबर 4, चौथा बीवी नंबर 4। और वो है आपकी जो पत्नी है, एक रखैल थी, उसका नाम नहीं मिलता है, लेकिन चूंकि उनसे उत्पन्न पुत्र जो है इंपॉर्टेंट आगे आएंगे, इसलिए जानना जरूरी है। बीवी नंबर 4 में एक रखैल है, और रखैल का जो उत्पन्न पुत्र है, पिता सबके जहांगीर है, मां सबकी अलग अलग है। इससे जो उत्पन्न पुत्र हुआ है जहांगीर का शहरयार। शहरयार इस रखैल से उत्पन्न पुत्र है, ये आपको जानना। ये 4 पत्नियां हो गई इनकी। चले आगे, ये हो गया पत्नी इनकी। अब आइए राज्याभिषेक देखिए इनका। राज्याभिषेक कब हुआ है? 1605 ईस्वी में। दिन कौन था? बृहस्पतिवार। तो आप कहेंगे दिन भी बता रहे हैं, ये तो हद हो गई, ना पढ़ना पड़ेगा। एक्चुअली में जब जहांगीर शासक बना, उसने 12 आदेश जारी किया था। उसमें एक आदेश ये था कि रविवार और बृहस्पतिवार, रविवार और बृहस्पतिवार, जिसे बृहस्पतिवार को बोलते हैं वीरवार, बृहस्पतिवार को क्या बोलते हैं? वीरवार बोलते हैं, जानते रहिएगा। तो बृहस्पतिवार रविवार 2 दिन उसने कहा कि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे है। बृहस्पतिवार को मेरा राज्याभिषेक हुआ है और रविवार को मेरे पिता का जन्म, इसलिए 2 दिन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए चर्चा इसकी करता है उसमें अपने
दोबारा इसके, तो कहता है कि बृहस्पतिवार और रविवार को कोई पशु मारे न जाए। क्यों? क्योंकि जैसे आप भी कल भाई हमारा जिस दिन जन्मदिन रहेगा उस दिन मैं कुछ भी नॉनवेज नहीं खाऊंगा क्योंकि मेरा जन्म हुआ है, मैं मंदिर जा रहा हूं। उसी तरीके से जहांगीर कहता है कि बृहस्पतिवार मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि मेरा राज्य अभिषेक हुआ है और रविवार मेरे पिता अकबर का जन्म हुआ है। तो दोनों चीजें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोनों दिन बृहस्पतिवार और रविवार को पशु न मारे जाए। तो इसको आप दूसरे कंसेप्ट में भी बताऊंगा आपको मैं, जैसा चर्चा आपने भी किया ही हो कि मान सिंह और मिर्जा जी कोका चाहते थे खुसरो बादशाह बने। ये भी पॉइंट नोट करा देता हूं, मान सिंह और मिर्जा अजीज कोका बात समझ आई। मान सिंह और मिर्जा जी कोका चाहते थे कि जहांगीर का पुत्र खुसरो बादशाह बने, जबकि ये परंपरा के विरुद्ध था कि पिता जीवित है और बेटा बादशाह नहीं बन सकता, तो फिर नहीं बना जहांगीर बादशाह। ठीक है, जब इसमें बादशाह बना, क्या नोट कर लीजिए, कहा चुका हूं, एक बार फिर देखिए बता रहा हूं आपको कौन कौन चाहता था ऐसा। नेक्स्ट है देखिएगा, उदार नीति, जहांगीर की उदार नीति। भाई जहांगीर जहांगीर की उदार नीति, क्या उदार नीति जहांगीर की, जरा आपको यह समझिए। मान सिंह चाहता था कि उसका भांजा बादशाह बने, लेकिन इसके बावजूद भी मान सिंह के बेटे को दरबार में रखा और 2000 का मनसब दिया। मान सिंह के बेटे मान सिंह के बेटे महासिंह मान सिंह के बेटे महासिंह को 2000 का मनसब। दूसरा पॉइंट क्या है, अबुल फजल के बेटे की हत्या करवाया था, ये के बेटे अब्दुल रहमान को 2000 का मनसब दिया। तीसरी उदार नीति क्या है इसकी, वीर सिंह बुंदेला को, यह सवाल पूछा गया है, वीर सिंह बुंदेला कितने उठा दिया था, तो वीर सिंह बुंदेला को 3000 का मनसब। वीर सिंह बुंदेला को 3000 के मनसब। तो ये 1 बाय 1 देखिए, जो आप अगर देखिए इन्हीं से मरवाता है फजल को, वीर सिंह बुंदेला से ही उनको 3000 के मनसब। ये सवाल एक बार पीसीएस में आ चुका है, हो सकता है और एग्जाम में भी पूछे या रिपीट करे, पीजीटी में भी आ चुका है एक बार सवाल। ये कितने का वीर सिंह बुंदेला को दिया था, तो 3000 का। ये इसकी उदार नीति का परिचायक है। तो कहीं आगे चले, ये कौन था वीर सिंह बुंदेला भाई, ये ओरछा के राजा थे और इन्होंने ही अबुल फजल की हत्या की थी। अबुल फजल की हत्या इसी के माध्यम से करवाया था, ये वीर सिंह बुंदेला के माध्यम से ही। चले नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट समझिएगा कि उसने 12 आदेश जारी करा। तो 12 आदेश तो नहीं पढ़ना है आपको, 12 आदेश जारी करवाया, कुछ इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं हम लोग। इसके अलावा उसने जो है आगरा के किले के शाहबुर्ज में, जो आगरा का जो किला था, उसने वहां पर क्या करवाया है, न्याय की जंजीर लगवाया। न्याय की जंजीर लगवाया, कहने का मतलब यह कि अगर आप राजा के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप वो जंजीर हिला दीजिए, राजा समझ जाए किसी को न्याय की फरियाद आपको लाया जाएगा दरबार में। जैसा आपने देखा था एक बार, कहानी भी देखा, मूवी में देखा होगा, योद्धा वाली मूवी में देखा होगा कि एक व्यक्ति आता है राजा फरियाद के लिए, लेकिन उसे एंट्री नहीं मिलती है, गेट के बाहर ही जो गेटमैन है वो कहता है कुछ मोहर हमें दोगे तब जो है तुम्हें एंट्री मिलेगी। देखिए ऐसे दो चीजें हो सकती हैं, वो भी सही हो सकता है बिल्कुल, कहानी नहीं है, वास्तविकता भी हो। तो राजा से अपनी बात पहुंचाने के लिए, राजा तक अपनी बात पहुंचाने के लिए उस व्यक्ति कुछ था नहीं, उसने कहा कि ठीक है जो तुम्हें राजा देंगे वहां से तो मुझे आधा मोहर दे देना। कहा ठीक है, राजा के पास गया, ने कहा सरकार मुझे 50 कोड़े मारे जाए। अरे तो बड़ा अजीब आदमी है, लोग यहाँ हीरे जेवरात मांगने आए और ये जो है 50 कोड़े मांग रहा है। तो उसने कहा कि नहीं सरदार मुझे चाहिए 50 कोड़े। उसने कहा ठीक है तुम्हें दिया जाएगा। उसने कहा मेरी इच्छा और है कि 25 मुझे और 25 आपके गेटमैन को मारा। ऐसा आपने मूवी में देखा होगा। तो कहीं ना कहीं ये क्या है कि राजा के पास जनता नहीं पहुंच पा रही थी अपनी बात के लिए, तो जहांगीर ने न्याय की जंजीर लगाई। सवाल कई बार पूछा गया, कहां से, आगरा किले के शाहबुर्ज से। क्या लगवाई, 30 गज लंबी जंजीर न्याय लगवाई थी। पहले आप लिखिए तब आदेश लिखिए, तब दिखाता हूं। पहला काम क्या किया भाई उसने, न्याय के लिए आगरा के
शाहबुर्ज, न्याय के लिए आगरा किले के शाहबुर्ज से एक जंजीर लगवाई। न्याय के लिए आगरा किले के शाहबुर्ज से जंजीर लगवाई थी, जिससे क्या था, क्या क्यों लगवाया उसने कि लोग अगर इसे यहां से चाहे आप ला दीजिए, घंटी बजेगी, वहां 60 घंटी लगी थी, 60 घंटी, एक दो नहीं 60। तो ऐसा नहीं कि आप एक न्याय के लिए बस लाइन लंबी लगानी पड़ेगी, उसकी व्यवस्था भी किया था। तो ये सवाल कई बार पूछा है कि न्याय के लिए जंजीर किसने लगाया, तो जहांगीर ने लगाया, ये ध्यान रखिए। अब इसके 12 आदेश, जहांगीर के 12 आदेश। शनिवार को क्लास नहीं, क्लास चली थी भाई, शनिवार को भी क्लास, शनिवार को भी चली थी, प्रैक्टिस नहीं चल रही है, क्लासेस चल रही है। और आदेश क्या था, पहला आदेश क्या है इसका, महत्वपूर्ण आदेश, जो पहला आदेश है जहांगीर का वो है जकात और तमगा कर। जकात क्या था बता चुका हूं, आप लोगों को याद होगा, जो धनी मुसलमान थे अपनी संपत्ति का 2.5% दे सकते हैं, उसने कहा नहीं बंद करिए सब, ये सब कर नहीं चलेगा, बंद करा दिया। इसके अलावा तमगा कर, तमगा कर जो मुस्लिम व्यापारियों को दिया जा रहा था कर, उस कर को भी इसने माफ कर दिया। ध्यान रखिएगा, तमगा कर, जकात कर, तमगा कर, जकात कर, और क्या है, तमगा कर, जकात कर, और नेक्स्ट कर है इसमें मीर अबहर, मीर बहर कर माफ कर दिया। ठीक है, मीर बहर कर इसने माफ कर दिया था। चलिए नेक्स्ट देखिए, दूसरा क्या है, क्या दूसरा क्या है, दूसरा आदेश जहांगीर ने क्या करवाया था। देखिए हम पूरा 12 नहीं बताएंगे आपको, जो इंपॉर्टेंट है वही बता, पहला इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा इसने क्या किया कि शराब, तंबाकू और अन्य मादक वस्तुएं न बनाई जाए न बेची। तो सवाल पूछता है तंबाकू के बिक्री पर रोक किसने लगाई, न्याय की जंजीर कौन लगाया, जहांगीर। जहांगीर के स्थान पर कौन शासक बनना चाह रहा, बनाया जा रहा था, तो ऐसे सवाल। खुर्रम किसका बेटा था, साहिब जमाल। शहरयार किसका बेटा था, जहांगीर तो सबका से कॉमन है। अगला है आपका क्या कर रहा है कि शराब, तंबाकू, अन्य मादक पेय पर प्रतिबंध। ना तो बनेगा ना ही बिकेगा। शराब, तंबाकू, अन्य मादक पेय पर प्रतिबंध, तंबाकू, अन्य मादक पेय पर प्रतिबंध, ना तो बनेगा और ना ही बिकेगा। हालांकि शराब पीता था जहांगीर, हालांकि शराब पीता था, लेकिन इसके बावजूद भी उसने शराब, तंबाकू और मादक पेय पर प्रतिबंध लगा दिया। जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि बिहार में बंद हो गई शराब, अब अगर नीतीश शराब पीना होगा मान लीजिए सपोज दैट, तो नहीं मिलेगी क्या, आप बताइए कि जहांगीर ने बंद करा दिया था और जहांगीर को पीना होता होगा, क्या जहांगीर नहीं मिलेगा। आज जैसे नीतीश कुमार जी बंद करा दिए हैं शराब बिहार में, क्या इनके लोगों को शराब पीना होगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, तीसरा क्या करवाया इसने, कहा कि 2 दिन बृहस्पतिवार और रविवार अकबर का जन्मदिन और बृहस्पतिवार जहांगीर का राज्याभिषेक, अभी चर्चा किया था। जहांगीर का राज्याभिषेक, अकबर का जन्मदिन, ये रविवार है और ये बृहस्पतिवार है। तो ये दोनों दिन जो है बृहस्पतिवार और रविवार, कहता है कि कोई भी जानवर मारे नहीं जाएंगे, याद रखिएगा इसको। कोई जानवर मारा नहीं जाएगा, मारा नहीं जाएगा, ऐसा जो है बृहस्पतिवार और रविवार। इसके अलावा चौथा आदेश देखिए, चौथा नंबर जो भी है, चौथा आदेश कहा उसने, जो मदद ए मास, ये कौन सी भूमि है, मदद ए मास भूमि को जब्त नहीं किया जाए।
जब्त नहीं किया जाएगा। मदद ए मास मतलब क्या है? मदद ए मास मतलब क्या है कि जो भूमि दी गई है दान में, जो दान में भूमि दी गई है उस भूमि को इसमें दिया भाई धार्मिक कार्य के लिए, धार्मिक कार्य के लिए भूमि दे देगी। मान लीजिए वहां पर मस्जिद बन गई, मान लीजिए वहां पर धार्मिक मेला लग रहा है, तो ऐसी जमीन को जब्त नहीं किया जाएगा। यह भी आदेश में शामिल था जहांगीर के। आदेश नंबर 5। यह सवाल पूछेगा है, ध्यान रखिएगा। वो कहता है कि मृतकों के उत्तराधिकारियों, जैसे मान लीजिए सपोज दैट कोई व्यक्ति समाप्त हुआ, तो उसके बाद ऑटोमेटिक उसके परिवार को सारी संपत्ति चली जाएगी। और अगर कोई वारिसदार नहीं है, अगर कोई वारिसदार नहीं है, तब क्या होगा? उस जमीन को सरकारी जमीन घोषित किया जाएगा और उसका प्रयोग कुआं बनवाना, तालाब खुदवाना, नहर खुदवाना, ऐसे चीजों के लिए किया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे आप? नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए कि मृतकों, कैसे लिखिए, किसी भी व्यक्ति के मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति को उसके उत्तराधिकारी, किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति को उसके उत्तराधिकारी के अधिकार में स्वतः चली जाएगी, स्वतः चली जाएगी, स्वतः चली जाएगी। ठीक है, क्लियर? और मान लेते कोई अगर उत्तराधिकारी नहीं है तो वो संपत्ति राज्य की होगी और राज्य उस पे जो है कुआं खुदवाएगा, सराय बनवाएगा, मस्जिद बनवाएगा, ऐसा काम करेगा। ऐसा नहीं कि राज्य उसको ले लेगा, हड़प लेगा। वो जमीन अगर किसी का नहीं कोई है तो वो जमीन हम सामाजिक कार्य में यूज करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ उसके महत्वपूर्ण आदेश थे। और भी आदेश जैसे थे कि उसने कहा कि कैदियों को जेल से मुक्त कर दिया, कैदियों को जेल से मुक्त कर दिया जाए। आइए क्वेश्चन विवाद पॉइंट नंबर 6 देखिए, कैदियों को जेल से मुक्ति दे दी जाएगी। 7 नंबर, आज क्यों बताइए आप लोग कुछ लोगों ने मैसेज किया था कि एंशियंट के वीडियो को तब तक डला दिया जाए। क्या आप लोग चाहते हैं जो मैं पढ़ाया हूं एंशियंट, वो वीडियोस आपके ऐप पे डलवा दी जाए, एंशियंट हिस्ट्री का फोल्डर बनवा करके आप लोग उसको पढ़ते रहे? क्या ऐसा आप लोग चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो आप सभी लोग मैसेज करें, हम उसको 1-2 दिन में वीडियो, कुछ लोगों ने मैसेज किया था, मुझे लगा आप सबसे एक बार फिर से बात कर लूं। तो एग्जाम को देखते हुए क्या आप लोग ऐसा चाहते हैं कि मैं अपने एंशियंट वाले को सेक्शन लगभग तो 80-90 आसपास वीडियो होगा मुझे लगा है, वो डलवा दूं या नहीं? जैसा आप लोगों लगे आप उसे जरूर बताइएगा। सभी लोग वीडियोस एंशियंट हिस्ट्री के आपके ऐप पे डलवा दिया जाए। इसके अलावा जो है ये जुआ पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन कहता है कि दीपावली के दिन खेल लीजिए। जो लोग जानते होंगे, हिंदू होंगे तो वैसे हम लोग देख ही रहे हैं इसमें, तो वो लोग देखिए दीपावली के दिन लोग जुआ खेलते हैं, ताश खेलते हैं, प्लेइंग कार्ड जिसको बोलते हैं, प्लेइंग कार्ड वो खेलते हैं, जुआ खेलते हैं। बहुत सारे लोग जो है ऐसा गेम खेलने इसमें पैसा लगाएंगे और जीतेंगे हारेंगे, ऐसा कुछ चीजें करते हैं। ठीक है, तो इस तरह चीजें की जाती है। तो जुआ पर प्रतिबंध लगा दिया था, जुआ पर प्रतिबंध। ये भी सवाल पूछा गया है किस शासक ने जुआ खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो यही है, देखिए जुआ पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन दिवाली को खेलने पर छूट थी, दिवाली पर खेलने पर छूट थी। तो आज सिर्फ हम लोग इतना करेंगे, कल हम लोग आगे करेंगे, लेकिन आप लोग बता दीजिएगा कि आगे जो है क्या चाहते हैं आप लोग, एंशिएंट वाला वीडियो डलवा दिया जाए आपके ऐप पे। ठीक है,